एग्जाम में सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हैं और मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि इस वक्त आपके दिमाग और दिल दोनों की धड़कनें कितनी तेज है। एक अजीब सी घबराहट हो रही होगी। बार बार लग रहा होगा कि यार मैंने पिछला पढ़ा हुआ सब कुछ भूल रहा हूँ और इतना सारा सिलेबस अभी भी रिवाइज करना बाकी है। रात को नींद नहीं आ रही होगी और बार बार लग रहा होगा कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता। अगर आपको ये सब फील हो रहा है तो एक डीप ब्रेथ लो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। जब मैं भी अपना एग्ज़ाम दिया था और जब मेरा CSI नेट में ऑल इंडिया रैंक आया था, तो उस एग्ज़ाम हॉल में बैठने से ठीक 72 घंटे पहले मेरी भी बिल्कुल यही हालत थी। मैं भी एग्जैक्टली ऐसे ही पैनिक कर रहा था। लेकिन एक बात याद रखना, यह पैनिक आना और डर लगना इस बात का सबूत है कि आप सच में इस रेस में हो। आपने मेहनत की है, इसलिए आपको अपने रिजल्ट की फिक्र है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उन्हें इस वक्त कोई डर नहीं लग रहा होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इन आखिरी 3 से 4 दिनों में आपका नॉलेज चेक नहीं होता, आपका माइंडसेट और आपकी काल्मनेस चेक होती है। आज इस वीडियो में हम कोई नई पढ़ाई, कोई नई हैवी टॉपिक डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि इन 3 दिनों में आपको स्ट्रिक्टली क्या नहीं करना है जो आपकी पिछली 6 महीनों की मेहनत बर्बाद कर सकता है, और सिर्फ क्या करना है जिससे एग्जाम के अंदर आपका कॉन्फिडेंस पीक पर रहे। आपका पूरा फोकस यहाँ रखना, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आपकी बची हुई सारी टेंशन खत्म कर देंगे मैं। सबसे पहले बात करते हैं इन रेड फ्लैग्स की, यानी वो 3 चीजें जो आपको इस बचे हुए 3 दिन में किसी भी हाल में नहीं करनी है। ये वो गलती है जो अच्छे अच्छे टॉपर्स की पिछले 6 महीने की मेहनत को एक झटके में जीरो कर सकती है। रूल नंबर 1, अब कोई नया फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देना है। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि इस आखिरी टेस्ट देकर चेक कर लेता हूं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, पर रुको। अगर उस मॉक टेस्ट का लेवल अननेसेसरली हार्ड हुआ, तो आप से कुछ सिली मिस्टेक अगर हो गई और आपके मार्क्स कम आ गए, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर क्लैश हो जाएगा। अभी हमें रियलिटी चेक नहीं चाहिए, अभी हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। जो गलतियां आपको टेस्ट सीरीज से सीखनी थी, वो आप पिछले महीनों में सीख चुके हो। अब आपने माइंड को शांत करना है और वो ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 2, कोई नया टॉपिक नहीं छूना है। आखिरी टाइम पर हमेशा लगता है कि अरे यूनिट 4 का वो कैंसर बायोलॉजी वाला पाथवे छूट गया है, उसकी PDF पढ़ लेता हूँ, या फिर दोस्तों को देखकर फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, CSI नेट 100% सिलेबस कवर करने का एग्जाम नहीं है। ये आधी चीजों छोड़कर बची हुई आधी चीजों पर परफेक्टली अटेम्प्ट करने का एग्जाम है। जो टॉपिक आपने पिछले महीनों में नहीं पढ़ा, वो इन 3 दिनों में वैसे भी याद नहीं रहने वाला। नया पढ़ने के चक्कर में जो आता है उसे रिवाइज करने का टाइम चला जाएगा। रूल नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम पैनिक स्प्रेडर्स। इन आखिरी 3 दिनों के लिए अपने उन व्हाट्सएप या टेलीग्राम्स ग्रुप को म्यूट कर दो जहां से सिर्फ एंजाइटी और नेगेटिविटी फैलती है। वो दोस्त को कॉल करके बोलते हैं, यार मेरा तो कुछ नहीं हुआ, तेरा कितना हो गया, या तूने वो नया टॉपिक पढ़ा क्या, उसने टेम्परली कट ऑफ कर लो। पैनिक बहुत कॉन्टेजियस होता है। आप शांत बैठोगे पर किसी और का पैनिक सुनकर आप खुद घबराने लगोगे। आपने आसपास एक पॉजिटिव बबल बनाकर रखो। ये 3 गलतियां आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो फिर पूरे दिन करें क्या, पढ़ाई छोड़ दे? नहीं। तो अब आते हैं ग्रीन फ्लैग्स पर, यानी इन बचे हुए 3 दिन में आपको एक्चुअल में आपका अपना टाइम कहाँ लगाना है, ताकि आपका दिमाग एग्जाम वाले दिन बिल्कुल शार्प काम कर सके। सबसे पहला काम है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स और वॉलेटाइल फैक्ट्स। अब वॉटसन जैसी मोटी रेफरेंस बुक्स या लंबे लंबे PDFs खोलने का टाइम बिल्कुल नहीं है। उनमें वापस शेल्फ पर रख दो। अब सिर्फ वो पतली सी कॉपी खोलो जिसमें आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या फिर वो दीवार वाली स्ट्रेटजी जो पाथवे और वॉलेटाइल फैक्ट्स आपने अपने सामने चिपकाए थे,
बस उन्हें आते जाते देखो। हमारा टारगेट अब कुछ नया सीखना नहीं है, बल्कि जो सीखा है उसे दिमाग के एक्टिव सरफेस पर लाना है। दूसरा काम, पैसिव पीवाईक्यू स्कीमिंग। मैंने आपको मॉक देने से मना किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन देखना ही छोड़ दो। आपको बस पिछले 2 या 3 साल के पीवाईक्यू उठाने हैं। उन्हें टाइम लिमिट लगाकर सॉल्व नहीं करना है, बस रिलैक्स होकर एक बुक की तरह रीड करना है। क्वेश्चन पढ़ो और उसका करेक्ट आंसर देखो। इससे क्या होगा कि आपको माइंड ऑटोमेटिकली सीएसआईआर और एनटीए की उस ट्रिकी लैंग्वेज के साथ आपस में सिंक होने लग जाएगा। एग्जाम में जब स्क्रीन पर वही लैंग्वेज आएगी तो दिमाग में पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है। तीसरा काम, अपनी एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी को विजुलाइज करो। इन 3 दिनों में अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बना लो कि जब कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइमर चालू होगा तो आपका पहला स्टेप क्या होगा। आपको पहले पार्ट सी पे अटैक करना है या पार्ट बी पे, कितना टाइम किस सेक्शन को देना है। ये क्लियरिटी आपके दिमाग में एग्जाम हॉल के आखिरी मोमेंट वाले पैनिक से बचाएगी। जब आप मेंटली पहले से प्रिपेयर होते हो तो आधा डर वैसे ही खत्म हो जाता है। बस पढ़ाई के नाम पर आपको स्ट्रिक्टली यही 3 चीजें याद रखनी है और करनी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी नहीं। बस अब एक ऐसी बात जो शायद आपको छोटी लगे, पर एग्जाम वाले दिन सबसे बड़ा डिफरेंस वही क्रिएट करेगी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक। आपका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में, जिस टाइम पर आपका एक्चुअल एग्जाम है, इन बचे हुए 3 दिनों में आपका दिमाग उसी टाइम पर सबसे ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। अगर एग्जाम मॉर्निंग में है तो रात को देर तक जागना अभी से बंद कर दो। हम अक्सर क्या करते हैं, एग्जाम से एक रात पहले स्ट्रेस में नींद नहीं आती और एग्जाम हॉल में दिमाग सो रहा होता है। इसलिए इन 3 दिनों में एग्जाम वाले टाइम पर बिल्कुल एक्टिव बैठने की आदत डालो। उस टाइम पर कोई हैवी टास्क मत करो, पर अपनी टाइम टेबल पर बैठकर अपनी रिवीजन या पीवाईक्यू स्कीमिंग जरूर करो। अपने ब्रेन को सिग्नल दो कि देख, ये मेरा पीक परफॉर्मेंस टाइम है। और हाँ, इस वक्त फिजिकल हेल्थ के साथ कोई रिस्क मत लेना। आपको हाइड्रेटेड रहना है और अपनी नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 6 से 60 घंटे की नींद जरूरी है। याद रखो, एग्जाम सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके दिमाग के स्टेमिने का टेस्ट है। और थका हुआ दिमाग कभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, हमेशा ध्यान रखना, सीएसआई नेट लाइफ साइंस में आपको 200 में से 200 मार्क्स नहीं लाने हैं। ये एग्जाम जेआरएफ क्लियर करने के लिए लगभग 110 से 120 मार्क्स टारगेट करने का है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एग्जाम में आधे क्वेश्चन वैसे भी छोड़ने हैं। तो जो सिलेबस छूट गया है या जो टॉपिक्स आपसे नहीं हुए, उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो। आपका पूरा फोकस सिर्फ उस आधी चीज पर होना चाहिए जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। पिछले 6 महीने या 1 साल से आपने जो लगातार मेहनत की है, वो इन आखिरी 3 दिनों को के डर से या पैनिक से अचानक गायब नहीं हो जानी चाहिए। आपको अभी लग रहा होगा कि दिमाग ब्लैंक है, पर ट्रस्ट मी, एग्जाम हॉल में जब कंप्यूटर स्क्रीन पर वो 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको सही आंसर याद दिला देगा। जस्ट ट्रस्ट फॉर योर हार्ड वर्क एंड योर जर्नी। आपका अपना बेस्ट टाइम दिया है, अब रिजल्ट का डर छोड़ दो। इन 3 दिनों में खुद को शांत रखो और ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना 100% देकर आओगे। अपना ध्यान रखो, खुद को शांत रखो और खुद पे विश्वास रखो। मिलते हैं एग्जाम के बाद एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ। जय हिंद।